लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक अपने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और खासियत यह है कि 20 उम्मीदवारों में से 6 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिहिर कोटेचा, जो वर्तमान समय में मुलुंड से विधायक हैं और बीजेपी ने इस बार इन पर विश्वास जताया है। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और उस नारे को सार्थक करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी प्रयास में आप पर विश्वास जताया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं को जवाबदारियां दी जाती है। इस बार मुझको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पक्ष के द्वारा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो विश्वास जताया है, ऐसा नहीं है कि मनोज कोटक जी का काम बहुत ही प्रशंसनीय था, डॉक्टर किरीट सोमैया जी का भी काम बहुत ही उत्कृष्ट था, पर यह सब पक्ष के व्यवस्था का भाग है और समय समय पे पार्टी लोगों को जवाबदारियां देती है। इस बार मुझको पार्टी ने जवाबदारी दी है और मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत से मोदी जी के विजन को और नारा जो 400 पार का है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करूंगा। बीजेपी ने आपको मुंबई उत्तर पूर्व से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को जीतने के लिए आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पूरा देश प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गति से प्रभावित है। पूरे देश को मोदी जी की गारंटी का मतलब पता है और पूरे देश में वातावरण बहुत ही उत्साहपूर्ण है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी जनता में बहुत ही उत्साह है। जनता इस राष्ट्र कार्य की आहुति में भाग लेने के लिए उत्सुक है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए उत्सुक है। हमारा जो गिलहरी का काम है इस राष्ट्रीय कार्य में, वह अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। आपके नाम की है वो ऐलान कल किया गया। क्या आपको इस बात का ज्ञान पहले से था कि आपके नाम का ऐलान किया जा सकता है, कि आप भी हैं वो अचंभित रह गए अपना नाम सुनकर? नहीं, बिल्कुल अचंभित था, क्योंकि मुझको कोई कल्पना नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, ना ही मैंने यह कभी सोचा था। मनोज कोटक है इस सीट से सांसद हैं, इससे पहले किरीट सोमैया इस सीट पर सांसद रह चुके हैं। क्या उन दोनों से आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया? नहीं, कल रात को मुंबई से मुलुंड तक मैं और मनोज कोटक जी एक ही गाड़ी में साथ में आए। करीबन 1-1.25 घंटा हम साथ में थे। मैंने और मनोज कोटक जी ने करीबन 32 साल पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अपना काम एक साथ ही शुरू किया था। आज सुबह मैं डॉक्टर किरीट सोमैया जी को भी जाके मिला। करीबन आधा घंटा हम लोग साथ में बैठे थे और किरीट भाई बहुत ही अनुभवी नेता हैं, तो एक वरिष्ठ के नाते उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई जो आने वाले दिनों में जिसका ख्याल मुझको रखना चाहिए। मनोज कोटक लगातार ऐसा मान के चल रहे थे कि उनको दोबारा रिपीट किया जाएगा। तैयारियां भी उन्होंने जोरों से शुरू की थी। हालांकि उनका नाम नहीं है, अब आप हैं उस जगह पर। क्या लगता है कि दोनों जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनका साथ आपको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। कल रात को मैं और मनोज कोटक जी दोनों साथ में यहाँ पे इस ऑफिस में भी करीबन आधा घंटा साथ में थे। आज दोपहर के बाद से कार्यक्रमों में भी हम साथ में रहेंगे। जो भी हमारा शेड्यूल बनेगा, मनोज भाई हर जगह मेरे साथ रहेंगे, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा के जो जनता है, उनके लिए आपका क्या विजन है सर? किन किन मुद्दों को आप लेकर जाएंगे? अगर आप इस सीट पर जीतते हैं तो संसद में यहाँ के लोगों के किन किन मुद्दों को आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, 10 साल पहले, 2014 के पहले जो यहाँ के मुद्दे थे, मोदी जी के नेतृत्व में
बहुत ज़्यादा मात्रा में वह सभी विकास के काम हुए हैं। जो रह गए हैं और जो आने वाले नए मुद्दे हैं उसको मैं संसद में बिल्कुल जनता की आवाज़ को पहुंचाऊंगा। महाविकास आघाड़ी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर आप अपना कॉम्पिटिटर किसे समझते हैं, और महाविकास आघाड़ी का अगर कोई उम्मीदवार उतारा जाता है भविष्य में तो वो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते कि देश में बहुत अच्छा माहौल है, भाई मोदी जी के साथ पूरा देश है तो हमको कुछ करना नहीं, हम चुन के आएंगे। नहीं, जो भी प्रत्याशी आए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। हम जी तोड़ परिश्रम करेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लें और इस बार 400 पार हो और उसमें से एक सीट ईशान्य मुंबई की भी हो। महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है, महायुति में एकजुटता है, क्योंकि सीटों का जो ऐलान है अब बीजेपी ने तो कर दिया, संभवतः शिवसेना भी करेगी, उसके बाद राष्ट्रवादी भी करेगी। महायुति में किसी भी तरीके की अनबन? देखिए, अभी मार्च के पहले फरवरी के आखिरी सप्ताह में हमारा विधानसभा का अधिवेशन था और महायुति में कोई भी अनबन नहीं है, क्योंकि विधानसभा की लॉबी में हो, विधान भवन के अंदर हो, सब एक साथ सिंक होके काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहूँगा कि विधान भवन में मैंने देखा कि चाहे हमारे प्रत्याशी हो, चाहे वह कांग्रेस के आमदार हो या उद्धव ठाकरे जी गठ के आमदार हो, मोदी जी के काम को लेकर जब हम अकेले में बात करते हैं तो सभी अति प्रभावित हैं। 400 पार के नारे को क्या बीजेपी जो है वो सच में तब्दील कर पाएगी, या ये कहे कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है? ये जनता की सोच है, ये जनता का सपना है 400 पार, और ये निश्चित होने वाला है। क्योंकि पिछले 10 साल में हमारे देश ने जो विकास की गति देखी है, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेलवेज देखिए, कश्मीर में 370 हट गया। 32 साल से हमारा नारा था, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर सचमुच हमारा हो गया और एक घटना नहीं हुई है। और आज आप कश्मीर में जाएंगे तो पूरे देश के लोग वहां टूरिज्म के लिए जाते हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद हर हिंदू के लिए उनका जो जिंदा है उनका भाग्य था कि 22 जनवरी को साक्षात्कार रामलला का सबको हुआ, भव्य दिव्य मंदिर हुआ। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, गरीब, पीड़ित, शोषित, इन सबके घर तक मोदी जी के विकास के कार्य पहुंचे हैं। तो निश्चित ही ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पूरे देश की भावना है। आपने 370 का जिक्र किया, राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीए लागू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि 400 पार के नारे को अगर केंद्र सरकार, बीजेपी जो है वो सच में तब्दील कर पाती है तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब यूसीसी और एनआरसी जैसे चीज़ों को भी जो है कानून को लागू कर दिया जाएगा पूरे देश भर में? और यूसीसी और एनआरसी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्या समझते हैं कि भारत जैसे देश के लिए ये दोनों कानून कितना ज़रूरी है? देखिए, आज सीए लागू हो गया है और यह बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई पार्टीशन के बाद भारत में आए नहीं थे और जिनका वहाँ पे शोषण हो रहा है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। वह अपने वतन में वापस आ पाएंगे, एक सम्मानित नागरिक की तरह रह पाएंगे। रही बात यूसीसी की, एनआरसी की, वो जब भी उपयुक्त समय होगा हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी उसका निर्णय लेंगे। धन्यवाद।
बात करने के लिए। तो ये मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मिहिर कोटेचा, और ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है ये बीजेपी की अपनी सोच नहीं है, ये जनता की सोच है। और जनता ये चाहती है कि 400 पार के आंकड़े को बीजेपी पार करे, ताकि जिस तरीके से उन्होंने 370 को लेकर निर्णय लिया, राम मंदिर निर्माण जो करवाया, वैसे ही आने वाले भविष्य में यूसीसी और एनआरसी जैसे कानून भी वो लागू करे। इसीलिए ज़रूरी है कि बीजेपी 400 पार के आंकड़े को पार करे, और ये विश्वास जता रहे हैं और बीजेपी का धन्यवाद कर रहे हैं कि 400 पार के नारे को पार करने के लिए उन्होंने मिहिर कोटेचा पर जो है वो विश्वास जताया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके विश्वास पर जरूर ही खड़े उतरेंगे। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।